अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, इतना तो सबको पता होगा कि वित्र की 3 रकत होती है और हर रकत में सूरह फातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ के बाद सूरत मिलाई जाती है। लेकिन बात आती है वित्र की नमाज में सूरह फातिहा के बाद कौन कौन सी सूरत पढ़नी चाहिए। वित्र की नमाज में अल्हम्दु शरीफ के बाद कौन कौन सी सूरत का पढ़ना सुन्नत है। इसी किस्म का एक सवाल एक भाई ने किया है कि वित्र की तीसरी रकत में दुआए कुनूत से पहले कौन सी सूरत पढ़ें। तो आज इसी को क्लियर करूंगा, बगैर स्किप किए हुए कंप्लीट वीडियो देखिए। हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र की नमाज की पहली रकत में यानी अल्हम्दु शरीफ के बाद सूरह आला यानी सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, दूसरी रकत में अल्हम्दु शरीफ के बाद सूरह काफिरून यानी कुल या अय्युहल काफिरून, और तीसरी रकत में अल्हम्दु शरीफ के बाद यानी दुआए कुनूत से पहले सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद तिलावत फरमाया करते थे। ये मेरे नबी का अमल था, इसलिए इन तीनों सूरतों का वित्र नमाज में पढ़ना मसनून है, मेरे नबी का तरीक़ा है। लेकिन कभी कभी इन सूरतों को छोड़ भी देना चाहिए और इनकी जगह कोई दूसरी सूरत पढ़ लें ताकि वाजिब होने का शिबा जो होता है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि बाज़ रिवायात में वित्र की नमाज में अल्हम्दु शरीफ के बाद इनके अलावा की सूरतें भी मनक़ूल हैं। तो मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, आज से इसी सुन्नत पर आप सब भी अमल करें। वो क्या है? चूँकि वित्र की नमाज का पढ़ना वाजिब है, इतना तो सबको पता होगा। जिस तरह दूसरी नमाजें अगर छूट जाती है तो उसकी क़ज़ा करना ज़रूरी है, सेम इसी तरह अगर वित्र नमाज छूट जाती है तो उसकी क़ज़ा करना भी ज़रूरी है। तो जब हम वित्र नमाज पढ़ें, इन सुन्नतों का खुसूसन ख्याल रखें। पहली रकत में अल्हम्दु शरीफ के बाद सूरह आला पढ़ें, दूसरी रकत में अल्हम्दु शरीफ के बाद सूरह काफिरून पढ़ें और तीसरी रकत में अल्हम्दु शरीफ के बाद सूरह इखलास पढ़ें। उसके बाद हाथ उठाएं, अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ बांध लें, फिर दुआए कुनूत पढ़ें, उसके बाद आप रुकू में जाएं। अब बात आती है, अगर किसी ने अल्हम्दु शरीफ पढ़ने के बाद सूरह इखलास पढ़ी, उसके बाद वो डायरेक्ट रुकू में चले गया, तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो इसको भी ध्यान से सुन लें। ऐसे शख्स को अपनी नमाज सजदा सहू के साथ कंप्लीट करनी चाहिए, क्योंकि तीसरी रकत में अल्हम्दु शरीफ और सूरत मिलाने के बाद अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांधना और दुआ कुनूत पढ़ना यह वाजिब है। वाजिब के छूट जाने पर सजदा सहू किया जाता है। सजदा सहू अगर किसी ने कर लिया हो तो उनकी नमाज कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, अगर किसी ने सजदा सहू भी नहीं किया तो उनको नमाज दोबारा लौटानी पड़ेगी। तो मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूँ कि आज के ये मसाइल अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो इस पर आप खुद भी अमल करें और इस क्लिप को रिश्तेदारों में, दोस्तों अहबाब में, ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा सेंड कीजिए। दीन की बात है, दीन की बात का फैलाना सदका जारिया है, बहुत बड़ा अजर और सवाब का काम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिज़र हयात पारस मनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।